मैं आपका यूसुफ मंगल मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, भलियारी गुरु आपने गोविंद बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किसको पहले प्रणाम करूं, किसके पैर छूं, किसका आशीर्वाद पहले लूं? हाँ, तो कबीरदास जी कहते हैं मुझे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना होगा, गुरु के चरण स्पर्श करने होंगे, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का रास्ता बताया। हाँ, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और जब ज्ञान नहीं होगा तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मतलब हम कोई भी चीज अपने जीवन में प्राप्त करना चाहे ना बेटा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? मार्गदर्शक चाहिए। और मार्गदर्शक कौन होते हैं? अभी आपकी इस फॉर्मल एजुकेशन में जो आप ले रहे हैं ना, स्कूलिंग में, मार्गदर्शक कौन है? आपके टीचर्स हैं। कौन है मार्गदर्शक? टीचर्स हैं। कि कैसे पढ़ना है, कैसे उठना बैठना, विचार व्यवहार कैसे करना है, आपके विचार कैसे होने चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है जीवन में। ये तो भौतिक जगत की बात होगी, है ना। अब आध्यात्मिक जगत की बात करें तो उसमें आपके गुरु होते हैं, जिनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आप धारण कर सकते हो, मतलब उनकी शरण में वो अच्छी बातें बताएंगे, संस्कार की बातें बताएंगे, जीवन के बारे में बताएंगे, ये जीवन क्या है, किस तरह से हमको इसमें उन्नति करनी है ना, ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से होगी, है ना, ये जीवन किस तरह से हमारा सफल होगा, है ना। और यहाँ पे आपकी जो ये फॉर्मल एजुकेशन है उसमें क्या होगा, आपके जो टीचर्स हैं वो ये बताएंगे आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके समाज के साथ आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें बताएंगे। तो बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी भगवान की प्राप्ति, यानी आपके जो लक्ष्य हैं जीवन में, है ना, कि आपको क्या है, अपना जीवन अच्छे से गुजारना है। तो उसके लिए जो टीचर आपके हैं यहाँ पे, वो आपकी मदद करेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी मदद करेंगे, आपके बड़े भाई बहन जो भी आपको अच्छा गाइड करते हैं, मिस गाइड नहीं, अच्छा गाइड करते हैं, वो मदद करेंगे। इसलिए गुरु क्या है? पहले उनको प्रणाम पहले करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, संत थे ना। हाँ, तो संतों की वही ना पान कहीं रहीम पर काज हित संपत सजई सजई संचय संचय सुजान, ठीक है। तो संपत्ति सुजान मतलब अच्छे लोग। जैसे आपको पता है फल वृक्ष अपना फल अपने आप खा लेता है, कौन खाता है उसके फल? हम लोग जीव जंतु, हम भी आते हैं उसमें, मनुष्य और जीव जंतु बाकी है ना, पशु पक्षी पुतला, है ना, ये सब लोग हम भी हैं। तो पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, जैसे नदी अपना पानी अपने लिए निष्कासित करता है, यानी अपना पानी खुद नहीं पीती नदी। नदी झरना पोखर, है ना, ये अपना पानी खुद पीते हैं। नलके को देखा आपने, अपना पानी खुद पी रहा है, नदी को देखा अपना पानी खुद पी रहा है ना, ऐसा नहीं होता। सरोवर को देखा अपना पानी नहीं, ये सब क्या है? परकार, सब दूसरे लोग इनका उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। कई रवि प्रकार हित संपत सचिव सुजान। तो ऐसे ही रहीमदास जी कहते हैं, ऐसे ही जो सुजान मतलब अच्छे पुरुष, भक्त पुरुष, अच्छे लोग, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरे के लिए अपना सारा संपत्ति, है ना, जितना भी उनके पास है, संपत्ति मतलब उनके पैसे से ही नहीं है ना, बाकी जो भी उनके पास क्वालिटी है, जो भी उनके गुण है, ठीक है, तो वो सारे गुण क्या करते हैं, वो समाज के लिए उनके गुणों का, उनके धन वैभव का सारा उपयोग होता है, अच्छे कामों में लगाते हैं। मान लीजिए पैसे है ना किसी के पास, तो अगर वो अच्छा आदमी है ना, तो अच्छे कामों में लगाएगा, अपनी पूर्ति करने के बाद थोड़ा अंश उसका वो या तो दान करेगा, कहीं स्कूल में, किसी अनाथालय में, किसी हॉस्पिटल में, जहाँ मतलब पुण्य के काम होते हैं, ठीक है, तो उनको दान करेगा। तो उनकी जो संपत्ति है ना बेटा, वो समाज के काम आती है। जैसे नदी और वृक्ष की बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, फल वृक्ष अपने फल अपने आप नहीं खाते हैं, है ना। तो वैसे अच्छे पुरुष जो होते हैं, भद्र पुरुष जो होते हैं, अपनी संपत्ति का कुछ ना कुछ अंश क्या करते हैं, अच्छे कामों में लगा देते हैं, समाज के कामों में लगा देते हैं, ठीक है। अब एक जीके का प्रश्न है वहाँ पे, वो भी आपने लिखना है और याद भी रखना है, ठीक है। प्रत्येक दिन जो दो तो पक्के ही है आपके पास, दो दो जीके के प्रश्न नहीं है, एक इस बोर्ड पे एक उस बोर्ड पे। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे मैंने बताया, कल भी बताया था नहीं।
अब आप एक कॉपी में नोट करते जाएं हमको, ठीक है। थार जो रेगिस्तान है ना, हमारे देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट, थार डेजर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। मरुस्थल, रेगिस्तान मतलब मरुस्थल, जहाँ रेती रेत है बेटा, वनस्पति बहुत कम है वहाँ पर, नहीं के बराबर। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ओएसिस है, ओएसिस कहते हैं जहाँ पे थोड़ी सी हरियाली है, पानी की होता है ना वहाँ पोखर टाइप के थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे थोड़ा सी हरियाली होती है कहीं कहीं पे भी। और बाकी देखेंगे वहाँ राजस्थान की तरफ आप जाएंगे ना, तो रेत के ढेर ही ढेर है वहाँ, पहाड़ी पहाड़ रेत के, मतलब छोटे छोटे इतने बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, तो वो पहाड़ वहाँ पे खाली रेत ही रेत है, ठीक है। वहाँ ऐसी हरियाली नहीं जैसे हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो रेगिस्तान जो है ना, सबसे ज्यादा तो वो राजस्थान में है, सबसे ज्यादा एरिया उसका क्या है, राजस्थान, जो हमारे देश का एक राज्य है राजस्थान, ठीक है। उसके अलावा गुजरात में भी उसका कुछ हिस्सा पड़ता है, हरियाणा और पंजाब में भी कुछ हिस्सा पड़ता है। पंजाब में भी थोड़ा वो तरन तारण वाला हिस्सा है ना, थोड़ा पड़ता है, जो वो राजस्थान की सीमा को टच करता है। हरियाणा का भी जो सीमा वो राजस्थान के साथ टच करता है, वो वाला हिस्सा। तो ये 4 राज्यों में लगभग फैला हुआ है। और उधर पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा उसका है, पंजाब और सिंध प्रांत जो उनके हैं, वहाँ पे भी थोड़ा उसका डेजर्ट का असर है। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है उसका राजस्थान है, किसका, थार डेजर्ट का, ठीक है, याद रखना सबसे बड़ा एरिया उसमें कैसे लिखते हैं, है ना। अब इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश में बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 1746, 1746 दोनों लैंग्वेज में आपको होना चाहिए परफेक्ट, ठीक है। यही यहाँ की ब्यूटी है, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने का यही फायदा है बेटा, आपको एक तो संस्कार अच्छे मिल जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंसी मिल जाएगी आपकी, सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब अपने आप में अपने कार्य करने की एक आपको आदत बन जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश घर वाले तीनों में आपको अच्छी तरह से कन्वर्सेशन करने की आदत भी बन जाएगी, क्योंकि तीनों लैंग्वेजेस का यहाँ पे खूब एक्सपोजर हो रहा है। डेट कौन सी है बेटा, 8 अप्रैल 2025, डे कौन सा, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। डे तो सबके पीछे जुड़ना है, बस आपने आगे की स्पेलिंग याद करनी, बस TUES, ट्यूज, ठीक है। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, मंगलवार, ठीक हो गया। टुडेज थॉट, आज का विचार है वहां पे, देशभक्ति व्यक्ति के अंदर घर के संस्कार से ही जागृत होती है। घर में कैसे संस्कार दिए जाते हैं आपको, तो इसी से देशभक्ति का भी प्रादुर्भाव होता है, समझे। तो घर से ही आपको देशभक्ति का जागरण घर से ही हो जाता है। घर में जैसे संस्कार आपको मिलेंगे वैसे ही आपकी आगे की सोच बनेगी, समाज के लिए, देश के लिए, है ना। और घर में ऐसा माहौल है जहाँ पे आपको पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, या देश के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है, तो फिर आपके संस्कार वैसे ही बन जाएंगे और आप देश के प्रति वफादार नहीं रह पाएंगे। तो घर के जो संस्कार होंगे ना, वो रिफ्लेक्ट होते हैं हर चीज में। जी के यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, नील नदी, ठीक है। और मिस्र में, मिस्र इजिप्ट एक देश है जहाँ पर इसका ये बहती है। और मिस्र जो देश है ना, उसको नील नदी का वरदान भी कहते हैं। अगर ये नदी नहीं होती ना, तो ये भी सारा डेजर्ट बन जाता। जैसे सारा डेजर्ट है ना, वहाँ पे अफ्रीका में ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही एक देश है इजिप्ट, मिस्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अगर ये नदी नहीं होती ना वहाँ पे, तो वो भी कैसे बन जाता, सारा डेजर्ट में शामिल हो जाता। लेकिन इस नदी की वजह से, नील नदी की वजह से, बहुत लंबी नदी है ये, इजिप्ट में बहती है, इजिप्ट मतलब मिस्र देश में बहती है, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और मिस्र देश को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर ये नदी नहीं होती तो ये भी मरुस्थल हो जाता, रेगिस्तान। नेवल, NAVAL, नेवल मतलब नाभि, नाभि। टुडेज वर्ड ध्यान दो, टुडेज वर्ड क्या है, नेवल, NAVAL। देखो एक वर्ड भी मिल गया आपको, नहीं मिल रहा है, कई वर्ड मिलते हैं, दिन भर आप कई वर्ड मिल रहे। जो चीजें यहाँ से निकलती है ना बेटा हमारे मुंह, उनको रिसीव करते रहो, हर समय कुछ ना कुछ निकलता रहता है। उनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो बहुत अच्छी चीजें आपकी बन जाएंगी लाइफ में, बोलना आ जाएगा आपको, है ना। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी अच्छा बोलना आ जाएगा। नेवल, नाभि, और संस्कृत में नाभि विसर्ग हो जाएगा उसका। आज शहीद दिवस है मंगल पांडे जी का, सत नमन। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मंगल पांडे के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है, नहीं? हाँ,
और पुण्यतिथि है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों की पुण्यतिथि हो गई। पुण्यतिथि होगी दोनों की। शहादत शहीद हुए ना ये मंगल पांडे, शहादत दिवस इसलिए कह रहे हैं उसको। पुण्यतिथि भी वही है। वही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बता। ठीक है, देहावसान हुआ उनका, इस धरा से वो चले गए थे, है ना। और आज की प्रेरणा कौन है? रावी। रावी अपडेटेड है। और बाकी सूरज कोई नहीं बन पाए, नए बच्चे भी नहीं बन पाए कोई सूरज नहीं। टाई नहीं है, वो नहीं है, बैच नहीं है, और वो नहीं है, क्या बोलते उसको, ये तो सूरज कोई नहीं है भाई, हैं, आई कार्ड भी नहीं है। भी आज बादल लगे हुए इसलिए बिल्कुल सूरज बिल्कुल नहीं दिख रहा बिल्कुल। है ना। बादल लगे हुए ना तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। अपडेट हो क्या हो। यहाँ पे सूरज नहीं है।